Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. सो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जो कि NIACL की तरफ से रिलीज़ की गई है. NIACL मीन्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. NICL की तरफ से AO पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन रिलीज़ कर दिया गया है और इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ऑल इंडिया से. मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं. किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किसी भी सब्जेक्ट से, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रेगुलर बेसिस ये भर्ती होती है, हर साल नोटिफिकेशन आता है. सो इस साल 2025 का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं 550. रिक्रूटमेंट 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिसमें जर्नलिस्ट होते हैं. जर्नलिस्ट क्या होता है? इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो. इसके बाद है स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि IT सेक्टर हुआ या अदर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी अलग अलग होते हैं उसमें पर्टिकुलर उसी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन होना चाहिए. तो जो जर्नलिस्ट की पोस्ट होती है उसके लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं. जो स्पेशलिस्ट के लिए होता है वो स्पेशली जिसमें वैकेंसी आई है उसी डिसिप्लिन से होना चाहिए. बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है. अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आवेदन जरूर कीजिएगा. अगेन मैं कहना चाहूँगी, अभी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत ही अच्छी भर्तियां अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से रिलीज़ की जा रही हैं. चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. जैसे ही बड़ी भर्तियां आती हैं मैं वीडियो अपलोड करती हूं. और मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है लेटेस्ट जॉब वैकेंसी. आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करते रहा करिएगा, कभी कभी चेक करते रहा करिएगा. कई वैकेंसी हो सकता है आपसे मिस हो जाए, तो उसके थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा जो मेरा सेकंड चैनल है गेट मोर इन्फो, उस पर भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ वैकेंसीज़ के. जो इस पर नहीं कर पाती हूँ उन भर्तियों को मैं उस चैनल पर कवर करती हूँ. तो आप सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके विजिट कीजिएगा. उस पर भी मैं भर्ती विज्ञापन को कवर करती हूँ. ओके, चलिए. तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को देखेंगे. आप यहाँ देख रहे हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है 550 ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन स्केल फर्स्ट कैडर में. ओपन मार्केट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जाता है. तो यहाँ आप देखेंगे, पोस्ट देखेंगे और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देखेंगे. रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट एंड अकाउंट स्पेशलिस्ट, AO ये हेल्थ में है. टोटल वैकेंसी आप यहाँ देखेंगे. IT स्पेशलिस्ट है, बिजनेस एनालिसिस एंड कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुरियल स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट. तो जर्नलिस्ट में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है क्योंकि इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं. ठीक है, टोटल 550 है. कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए. आप जिस कैटेगरी से हैं आपको कितनी वैकेंसीज इसमें रखी गई हैं. इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे तो 7 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं. कल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं. लास्ट डेट 30 अगस्त 2025 है. 7 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं. सो अभी एप्लीकेशन चल रहे हैं. आप NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं. लिंक एक्टिव हो चुकी है. फेज़ 1, इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है वो 2 फेज़ में होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2. फेज़ 1 भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव. फेज़ 2 आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होता है, दोनों होते हैं इसमें. 14 सितंबर 2025 को आपका फेज़ 1 होगा और 29 अक्टूबर 2025 को आपका फेज़ 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा. सर्विस कंडीशन अगर हम देखें तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो इनिशियली जो आपकी फर्स्ट जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग जो आपकी पहली पोस्टिंग आपकी जहाँ होगी, कम से कम 5 साल तक आपको वहाँ पर रहना होगा. उसके बाद फिर आपका जो भी रहेगा उस हिसाब से आपका यहाँ पर minimum period of 10 years as per the description of the company. They will however continue to be eligible for promotions as per company rules.
तो यहाँ पर जो पहली पोस्टिंग आपकी रहेगी, आपको कम से कम 5 साल तक वहाँ पर आपको रहना होगा। उसके बाद ऑल इंडिया में जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है वहाँ आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें आपका बेसिक पे 50,925 इन अ पे स्केल आप यहाँ पर देखेंगे, और अगर हम देखें तो एक मेट्रो सिटी में आपका 90,000 पर मंथ तक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी के बारे में आप यहाँ और देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, एनी डिसिप्लिन आवेदन कर सकते हैं। 55% मार्क्स से कम आपका पास आउट होना चाहिए अगर आप SC ST PWD हैं। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं इन 3 कैटेगरी को छोड़ करके तो आपका 60% से पास आउट होना चाहिए। वहीं अगर स्पेशलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो चलिए हम स्पेशलिस्ट में देखेंगे किस किस सब्जेक्ट्स के लिए है। तो इसमें है रिस्क इंजीनियर के लिए, जिसमें आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग के, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो BE BTech ME MTech वाले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक। इन ऑटोमोबाइल में आपका एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फिर एंड लीगल वालों के लिए है तो ये लॉ से होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। अकाउंट से है तो आपने ICAI कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंट से आपने किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में ICAI का आपका ये होना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अगर आपने MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस या MCOM भी किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ वालों के लिए MBBS BDS BMS BHMS ये कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे AO हेल्थ के लिए। IT स्पेशलिस्ट के लिए BE BTech ME MTech IT या कंप्यूटर साइंस में किया हो, या फिर आपने MCA किया है तो भी एलिजिबल रहेंगे कम से कम 60% मार्क्स के साथ। बिजनेस एनालिस्ट में बैचलर या मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स में किया हो, डेटा साइंस बिजनेस एनालिस्ट में किया हो, आवेदन कर सकेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ACS या FCS किया हुआ हो ICSI से, एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप एक्चुअलियस स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में इन्होंने यहाँ पर क्लियर मिनिमम 4 एक्चुअल पेपर्स फ्रॉम IAI या IFOA ये यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप जिस कैटेगरी से हो आपको एज में छूट मिल जाएगी, लेकिन मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, अभी हमने चार्ट देखा था। अब देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें आपका पहले होगा प्री एग्जामिनेशन मींस फेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 मार्क्स का है। 3 सेक्शन इसमें आपके रहेंगे, और ये 3 सेक्शन रहेंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट की टाइमिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप कर सकते हैं। जब फर्स्ट एग्जाम यानी फेज 1 आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 200 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव आपका सिर्फ 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो मेंस एग्जाम है वो आपका 230 मार्क्स का रहेगा। एंड इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखें ऑब्जेक्टिव में पहले, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका 2.5 घंटे का रहेगा ये टेस्ट, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे फॉर जर्नलिस्ट के लिए, तो इसमें आपका जर्नलिस्ट के लिए आप यहाँ देखेंगे इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। मार्किंग आप देख रहे हैं और टाइमिंग सभी के लिए सेपरेटली दी गई है। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। साथ में 1 मिनट यहाँ देखेंगे जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। इनके लिए भी 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। 150 मिनट का समय इसमें भी दिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि 30 नंबर का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का, ऐसे रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक।
अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप SC ST PWD कैटेगरी हैं तो आपको 100 रुपीज़ रहेगा। इन कैटेगरी के अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स। आपके कॉल लेटर्स पर रहेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज नहीं हो पाएगा। और ये जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे ये ऑल इंडिया में रहेंगे। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर रहेंगे, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। ठीक, आप जिस स्टेट से हैं आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो ये तो थे, पहली लिस्ट तो है प्री एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड के लिए आपको ये लिस्ट दी गई है, जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उनके लिए सेंटर यहाँ यहाँ पर रहेंगे। इनमें से कोई भी एक आपको फिल करना होता है, फिर जो भी आपका मीडियम होगा और जो भी प्रेफरेंस आप फिल करेंगे ना उसमें से कोई एक आपको अलॉट किया जाएगा, लेकिन ये बाद में चेंज नहीं होगा। NIACL की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, रीड आउट कीजिएगा, देन इसमें आवेदन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।